महर्षि जी पूछते हैं, पूछे वो मोहि कि रहूं कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देहु कही, तो तुम ही दिखाओ। आप कहाँ नहीं है, सब में उसी का नूर समाया, नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। अपनी संस्कृति का नाम है सनातन संस्कृति, जिसका न और पता है न छोर पता है। हम सबको समेटते हैं, सबको समाहित कर लेते हैं। हमने किसी को अलग नहीं किया। यहाँ जो आया इसी दिव्य सरिता में डूब गया। सनातन संस्कृति के शत्रु कौन है? अपने लोग। अपनी संस्कृति के शत्रु हैं अपने लोग। दूसरा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। अपना डंडा झंडा लेकर अब अपने ही धर्म का विरोध करते हैं। हमारी अलग दुकान है, ये नहीं। और सिद्धांत कोई है ही नहीं, तो सिद्धांत क्या है? तो सनातन धर्म के मान बिंदुओं की निंदा करना। हमारा विरोधी कोई और नहीं है, हम ही हमारे विरोधी हैं। कौन निंदा कर सकता है? जो जानेगा वही न करेगा। हमारे ही लोग हमारी निंदा करते हैं और हमको निंदा करने का अधिकार नहीं है। जन्म मिला है आप। अच्छा, आश्चर्य ये है कि हर 12 साल में ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं। 1992 उज्जैन कुंभ से हमने कथा सुना और कहने का प्रयास किया। 92 से, और 92 से लेके अब तक मैं देख रहा हूं अनेक बाबा हाबा डाबा होके आए, न जाने कहां चले गए। उद्देश्य क्या है? अलग दुकान। किससे? सनातन धर्म से। हम सनातन धर्म के लोग सब जगह जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, देवालय जाते हैं, नदियों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। यहां गए कोई बात नहीं, लेकिन मजार में भी जाते हैं। वहां तुम्हारे कौन रहते? मामा है का? इतनी बुद्धि तो भगवान ने दी है। भाई देखो, जो उस पंथ को मानने वाले लोग हैं वो वहां जाएं, उनका स्वागत है। तुम क्या करने जाते हो? तुम्हारा फूफा है वहां? कौन है? क्या लेना देना? आदमी ननिहाल जाता है, ससुराल जाता है, बहन के यहां जाता है, बुआ के घर जाके महीनों रहता है, मामी के ससुराल चला जाता है, मामा के। सब जहां आपका कुछ है वहां जाओ, अच्छी बात है। जहां लेना ही न देना। अभी कल कोई हमको वीडियो भेजा है। आजकल लोग बड़ी परंपरा है, दरबार लग रहा है। ये क्या है? ये सनातन धर्म है क्या? अब बाबा कह रहा मारो मारो, लो। ये है क्या? आपको किसी सदग्रंथ में ये मिला है क्या कि ऐसा ऐसा करना है? तो अजय को शुरू कर दें, बहू के साथ चिल्लाने लगे। क्या मतलब? मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हम लोग की बुद्धि पर पर्दा पड़ा है। अरे भाई, कुछ भी करना है, मेहदीपुर बालाजी जाओ, वहां जाते भूत रोने लगते हैं। सिद्ध पीठ है हनुमान जी महाराज का, वहां जाओ, तुम्हारी सब समस्या समाधान हो जाएगी। चाहे जहां रोने लगते हो। और देखो, बड़ी कठोर बात यह है कि यदि प्रेम भूषण जी को सिद्धि होती तो अयोध्या कानपुर से कहा यहाँ झक मारने सारणी आते।
क्यों आते हम? वहीं बैठे रहते, आप आते, हम हाथ हिलाते, तुम्हारा कल्याण हो। हमारे बलिया में एक जंगली बाबा थे, जंगली बाबा। वो बबूल के बगीचे में जंगल में ऐसे लेटे रहते थे। जो जाता था सेवक लोग दूर रोक लेते, क्योंकि वो केवल गाली देते थे। और मान्यता ऐसी थी कि जिसको वो गाली दे दें उसका कल्याण हो जाता था। ये सिद्धि है। गाली किस बात की? दूर रहना, आना नहीं, मायावी लोग दूर रहो। चेला लोग सेवा में लगे रहते थे। वो जंगली बाबा जंगल में डटे रहते थे। कठौड़ा के पास कभी चलेंगे तो आपको ले चलेंगे। बड़ी अद्भुत पीठ है बाबा की, कुछ नहीं बना है, जंगल है पूरा। सिद्धि थी। रोटी राम बाबा हमारे भरुआ सुमेरपुर महोबा के आगे पड़ता है। सिद्धों की नगरी है, सिद्धों की धरा है ये। लेकिन ये हर 12 साल में सनातन धर्म में इस प्रकार के उत्पात उपस्थित होते हैं कि भक्तों को केवल छल की प्राप्ति होती है। ठीक नहीं। और देखो भाई, अज्ञानी उलझे तो समझ में आता है, पढ़े लिखे लोग हमारा एक शिष्य था, वो चला गया एक पीठ पर, तो हमको फ़ोन किया वो लौट के, गुरुजी हम फला जगह से होके आए। तो मैंने कहा जल लेकर और मेरे मंत्र वापस कर दे। ये तू इतना अविवेकी है तो तू हमारा शिष्य बनने का अधिकारी नहीं है। देखो, यदि गायत्री मंत्र से व्याधि नहीं जा रही है तो बोतल बाबा के पानी से कदापि नहीं जाने वाली है। गायत्री मंत्र में वो शक्ति है, आप जप के देखो। व्याधि के लिए कल मंगलाचरण का वो श्लोक बोल रहे थे, फिर मैं रोक दिया उसको, क्योंकि वो मेरा सिद्ध श्लोक है। वो मैंने कई दीपावली में सिद्ध किया है उसको। आप राम भरदाम। तो सिद्ध सामग्री अपने पास रखिए। किसी को कहीं कोई दर्द हो, आप सिद्ध कर लो कोई मंत्र, मानस का, राम रक्षा स्तोत्र का, हनुमान चालीसा का, आप केवल जल पार कर दे दो, उसको अवश्य विश्राम मिल जाएगा। क्यों? ये सब मंत्र सिद्ध हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। भटको नहीं साहब। सनातन धर्म में जन्म हमको आपको जन्म जन्मांतर के पुण्यों से प्राप्त हुआ है। दरबार न करो। दरबार करो तो या तो कन्हैया की करो, या तो भोले बाबा की करो, या तो रघुनाथ जी की करो, या तो नारायण की करो, या तो लक्ष्मी भगवान की करो। भगवत दरबार करो, चाहे जहां न जाओ। इतना विवेक रखिए। भगवान कहते हैं सब जगह हम हैं। किस रूप में? गोस्वामी जी महाराज ने जब 12 ग्रंथ लिखे, उस समय मुगलों का कितना प्रताप प्रकोप था, लेकिन गोस्वामी जी ने अपने को कहीं भी किसी चोर से और तक, और से चोर तक, बीरबल, टोडरमल, ये गोस्वामी जी के सखा थे। अकबर ने कहा कि जैसे वो राम जी के बारे में लिखे हैं बीरबल, वैसे मेरे बारे में भी लिखवाओ तुलसीदास जी से। तो बीरबल ने कहा, जहांपना गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं, जीव के भक्त नहीं हैं, वो कदापि नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ तो अपने देश में चाटुकारों की कमी थोड़ी है, लिखवा दिया अकबरनामा। बाबा मेरा नहीं लिखा। आश्रय परमात्मा का करो, पूजन देवताओं का करो। जहां देवता हो वहीं जाके माथा नवाओ, इधर उधर नहीं, कदापि नहीं। कोई मेरे से कह रहा था, महाराज जी राम मंदिर में चरण डालिए, बुद्धि ठीक है कि नहीं? राम मंदिर में भगवान राम का दर्शन करने जाना है, चरण डालने थोड़ी जाता है। चरण घर में डाला जाता है, भगवान के मंदिर में सशरीर जाकर वहां दंडवत किया जाता है। कोई कथावाचक, कोई साधु संत भगवान से ऊपर कोई नहीं। भगवान के दर्शन करना है। जहां जहां भगवान है वहां जा जा दर्शन करना है।
इसलिए शब्द पर बस रखिए, क्या बोलना है, आदर उतने देना है कि भगवान का निरादर न हो। और भगवान का यदि पट बंद है तो चाहे कोई आ जाए, पट नहीं खुलना चाहिए। एक बार अनिल अंबानी जी चले गए बद्री विशाल के दर्शन करने। 5 मिनट पहले पुजारी महाराज ने पट लगाया था। अनिल अंबानी आए, अनिल अंबानी आए, बोले कौन हो? आए इनसे बड़े थोड़े अंबानी, पट नहीं खुलेगा। वापस आए, अगले दिन जाके फिर दर्शन हुआ। ये मर्यादा है भगवान की, क्योंकि भगवान से ऊपर कोई नहीं है धरती में, और जो भगवान से ऊपर है वो चला जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। इसलिए भक्त होने के नाते आप लोग सावधान रहिए हर प्रकार। ये लीला कथा है, लीला कथा है।